कि कोई मुसलमान बन के आए हैं, इनको जोड़ता हूँ मैं। हाँ जी, मुसलमान, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं पहली बार आया हूँ। अब मुसलमान इसलिए अच्छा रखा जी, है कि आप मुझे थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। सर मेरे अच्छा। 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सर। अच्छा जी, जी, बोलिए। जी, जी, जी। मैं ये जानना चाहता था कि सर बुद्ध के समकालीन के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है केवल आपने ही चेक किया है या आपके जैसे अन्य लोग भी हैं जो इस पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं? बहुत लोग काम किए हैं, बहुत लोगों ने काम किया है। जी। जी, हुँ, हुँ। अ, जैसे कि 1-2 नाम सजेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि आपने जो काम किया है या आपके जैसे अन्य लोगों ने काम किया है, उनमें कितनी सामान्यता है? मतलब मैं देखना चाहता हूँ सर। आप मुस्लिम हैं? जी, मैं तो आप मेरी तरफ से नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुस्लिम हैं? हाँ सर, बता हाँ, 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 था, अच्छा, नहीं, था। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम बन गए हैं। जी, जी, अच्छा, ठीक है। अब सुने मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, इस्लाम पे अगर किसी मुस्लिम से कहिएगा कि कुरान का हिंदी अनुवाद बताओ क्या होता है, तो उसको अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा अनुवाद किया हुआ अनुवाद दिखाइएगा, तो वो कहेगा कि सही है। बताइए मुसलमान, नहीं कहेगा सर। नहीं कहेगा। अच्छा मान लीजिए सही नहीं किसी मानेगा। जी। नहीं मानेगा। अच्छा मान लीजिए किसी अंग्रेज का या जर्मन कोई हो या कोई दूसरे ईसाई वगैरह हो, वो अनुवाद करें कुरान का, तो वो मान लेगा कि सही है। नहीं मानेगा सर, नहीं मानेगा क्योंकि नहीं, नहीं मानेगा। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी जो संप्रदाय होता है, वो लकीर का फ़कीर होता है सर। वो अपनी ही लिखी हुई बातों को हुँ, ऑथेंटिक मानेगा। हुँ, जी। मानेगा। अच्छा, उसी तरह से ब्राह्मण को कहिएगा कि उसके वेद का अनुवाद जो है, किसी मुस्लिम ने किया है या किसी ईसाई ने किया है, अंग्रेज ने किया है, तो वो उसको सही मान लेगा। बताइए मुसलमान। वो भी नहीं मानेगा सर। नहीं, 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 वो भी नहीं मानेगा हुँ, सर। नहीं मानेगा। अच्छा, बाइबल का अनुवाद अगर कोई ब्राह्मण करे या कोई मुसलमान करे तो ईसाई मान लेगा? नहीं मानेगा सर, बिल्कुल नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। तो ज़रा सोचिए कि जब कोई धर्म जो है किसी दूसरे धर्म के द्वारा किया गया अनुवाद नहीं मान रहा है, पर भारत में जितने अनुवाद हुए हैं त्रिपिटक के, ये सारे के सारे ब्राह्मण किए हैं। सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन हैं सब ब्राह्मण पढ़ रहा है। वो अपना नाम लिखवा रहे हैं ASOK, अब वो पढ़वा रहा है ASHOK। अभी मैंने एक आपको दिखाया कि कैसे एक सामने ही पड़ा हुआ है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। जी, जी। ये आप पूछ रहे थे ना कि किसका है? आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं ये? क्या लिखा है? जस्ट सर 1 सेकंड बस स्क्रीन रोटेट करते हैं सर। सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दरअसल मैं फ़ोन में जुड़ा हुआ हूँ ना, तो हुँ, शायद किसी कारणवश जो है ना मैं इस रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ फ़ोन को, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा सर। मैं पढ़ देता हूँ। देखें, जी, जी, यहाँ बहुत-बहुत पे शुक्रिया लिखा सर। है हाँ, यहाँ लिखा है दरअसल इतिहासकारों ने मोर और मृग का संदर्भ गिरनार शिलालेख से लिए हैं। तो जी, जी। इतिहासकार जो हैं सम्राट अशोक के इस इंस्क्रिप्शन से उठाए हैं। डॉक्टर बरुआ, एक डॉक्टर बरुआ हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अशोका इंडिक्स इन न्यू लाइट में लिखा है कि मोर भी पंछी का पर्याय है। सब जी, लोग कह रहे हैं कि वो मोर खाते थे, हिरण खाते थे। अब एक डॉक्टर बरुआ का किताब है, वो लिखते हैं अशोक इंडिक्स इन न्यू लाइट, वो लिखते हैं कि मोर जो है पंछी का पर्याय है, न कि मयूर का। कह रहे हैं कि यहाँ मोर जो कह रहे हैं, मृग का मतलब मोर, वो पंछी जी, है, जी। न कि मयूर नहीं है। उन्होंने इसकी अच्छा। पुष्टि में हाँ, बुद्ध घोष की मध्यम निकाय का टीका का हवाला दिया है। अब बुद्ध घोष 5वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु थे, जो श्रीलंका गए थे। श्रीलंका मतलब उस समय सिलोन जो नाम रहा होगा, सिलोन वहाँ कहा गए जाता थे। जी, जी, जी। हाँ, सरांदीप या सिलोन कहा जाता था। जी सर। हाँ, वहाँ गए थे। उनके लिए उसका भाष्य किए थे, टीका किए थे त्रिपिटक का। तो जी, जी। उनके हवाले से इन्होंने बताया है कि मोर दरअसल पंछी समुदाय को दर्शाता है। तो त्रिपिटक और उनके सोर्सेस बता रहे हैं कि वहाँ पे पंछी की बात हो रही है। आगे ये हुँ, और भी हुँ, हवाला हुँ। दिए हैं, एक जर्मनी के प्राच्यविद जो हैं, उनका हुल्टवज नाम है। उनके हवाले से भी उनकी किताब है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के नाम पर ही उनका इंस्क्रिप्शन है। तो उसके जी, हवाले से जी। भी इन्होंने बताया है कि ये इसका मतलब पंछी और पशु है, ना कि मोर और हिरण है। अब ये देखें, जी, जी। एक जर्मन का भी कह दिया,
एक भारत के डॉक्टर बरुआ हैं वो भी दे दिए, और एक बुद्धघोष का एक प्राचीन काल का 5th सेंचुरी का त्रिपिटक का भी हवाला देके इन लोगों ने कह दिया। 3 यहाँ पे आपको सबूत मिल गए। लेकिन जी, जो जी, जी। भारत में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जी, जी। भारत में, वो आपको जी, क्या जी। पढ़ा रहा है? कह रहा है कि सम्राट अशोक जो हैं 2 मोर 1 हिरन मारे जाते थे और भविष्य में नहीं मारे जाएँगे, ऐसा अपना इंस्क्रिप्शन में लिखवाए हैं। लिखवा है। अब जी, ये जी, जी, बताइए बिल्कुल। कि आपने मुझसे पूछा कि क्या और भी लोग क्या ऐसा कुछ काम किए हैं? मैंने आपको रेफ़रेंस दिखाया ना 3। जी, यानी जी, कि जो मैं बिल्कुल, कह बिल्कुल। रहा हूँ, वो मैं कोई अनोखा अजूबा या अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। नहीं कह रहे समझ रहे हैं, हैं ना बस मेरी बात ये को? सब बातें हाँ, आम जनमानस में प्रचारित नहीं है, इसके लिए सर ये सारी बातें छुपी हुई है। और आप हाँ। बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, मुझे आपका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सर मैं 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं वैसे मुसलमान संप्रदाय से आता था, था हुँ, ही हुँ। कहना ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अब ऐसी किसी धर्म मज़हब में कि मेरी कोई मान्यता अब बाकी रही नहीं है, ठीक है? हुँ, मुझे भगवान मिलेगा या खुदा मिलेगा वो तो बाद की बात है, मुझे फ़िलहाल अभी उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो सर मैं एक छोटा-सा यहाँ पे मतलब मेरे जैसे जितने भी मुसलमान यहाँ पे भाई लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो मैं एक छोटा-सा सवाल खड़ा करना चाहूँगा सर। मेरा हुँ, सभी हुँ। से सवाल है। मैं रख ही देता हूँ सर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मुस्लिम है, मतलब जैसे कि मैं था, तो मुझसे तो ये कहा गया था कि आप जितने भी मतलब गुनाह कर लें, कि जितने भी पाप कर लें, मतलब आपके पास आपने जितनी भी ज़िंदगी के अंदर बुराइयाँ, खराबी कर ली है, तो अगर आपने जीवन में एक बार जो है कि अगर कलमा पढ़ लिया है, तो मतलब आपको जो है जन्नत में तो बरहक कभी न कभी जाना ही है, ठीक है? अब समझिएगा सर मेरी बात को। और हुँ, हुँ। मान लीजिए कि अभी हाल-फिलहाल में एक घटना घटी थी, ये झारखंड के क्षेत्र में। तो उसमें क्या हुआ था कि एक मुसलमान व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मुसलमान व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने जो है, क्या कहते हैं, एक हिंदू लड़की का जो है मतलब उसे जला करके मतलब उसकी हत्या कर दी थी। हत्या हो गई थी किसी कारणवश, उसने हॉस्पिटल में उसने अपनी जान गँवाई। तो कहने का पूरा जो है इल्ज़ाम उसी के ऊपर आया कि उस बंदे ने जो है उस लड़की का जो भी लव का मैटर चल रहा था, तो उसने उसकी हत्या कर दी किसी भी कारणवश। कहने का ये मतलब है कि अब मैं इन मुसलमानों से मैं इतना केवल पूछना चाहता हूँ सर कि मान लीजिए कि उसने तो कलमा पढ़ लिया, उस बंदे का नाम मुसलमान के नाम पे रखा गया, उसने कलमा पढ़ा है, तो उसको कभी न कभी उसको जन्नत जाना ही जाना है। तो मुसलमान धर्म जो है इस लड़की के साथ मतलब क्या इंसाफ़ करेगा? और अगर ये मतलब मान लीजिए कि अगर ये काफ़िर है, तो क्या मतलब इसके साथ मुस्लिम मज़हब ने मतलब इंसाफ़ किया? बस मेरा ये मेरा बस ये था, मेरे तमाम मुसलमानों से यही मेरा सवाल था कि ये खुदा का कैसा इंसाफ़ है कि एक हत्या करने वाला व्यक्ति जो है, हत्या भी कर देता है, लेकिन उसने अगर कलमा पढ़ लिया है, तो वो अपने स्वर्ग में या जहाँ भी है, कहीं भी है, स्वर्ग है या जन्नत है, जो भी है, वहाँ जाएगा ही। लेकिन उस लड़की का क्या? और अगर ये खुदा का इंसाफ़ है, तो ये कैसा इंसाफ़ है सर? ये है मेरा सवाल सर, बस और कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो गुजरात राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, तो जी, उसमें जी, जी। 11 या 13 ब्राह्मण जो हैं, उनको रेप के केस में जेल में भेजा गया था। ये आपने जी, सुना जी, जी, होगा। जी। अभी हाल-फिलहाल और की ही जब घटना है ये सर। हाँ, जैसे ही वो निकले हैं, तो उनको खूब स्वागत किया गया और ये कहा गया कि ब्राह्मण जो हैं हुँ, वो हुँ, हुँ। बलात्कारी ब्राह्मण भी बड़ा अच्छा होता है, पता नहीं क्या-क्या, बड़ा अच्छा कौन-कौन से होता है। स्टेटमेंट आ रहे थे। हाँ, जी, अब ये जी, जी, बताइए जी। कि अगर उसकी जगह पे एक मुसलमान होता, एक ईसाई होता, कोई पोप हुँ, होता हुँ। या कोई मुसलमान होता या किसी दूसरे धर्म मज़हब का होता, तो उसको हुँ, हुँ। क्या उसी तरह से कहा जाता है कि एक बलात्कारी भी या उसको फूल माला चढ़ा दिया जाता और अ, उसको ये किस नैरेटिव में दिखाते फिर? नहीं सर, फिर तो उसको फिर मतलब यूँ समझिए कि इसको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है, क्योंकि देखिए ना भारत के अंदर जो है मैं सर आपकी स्ट्रीम सुनने समझने से पहले मैं मुझे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं बिल्कुल कट्टर मुस्लिम था। मुझे कहने में कोई हुँ, हुँ। शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन जो कर्म मैं अपने पीछे छोड़ आया हूँ, तो उस पर मुझे अफ़सोस तो है, लेकिन आने वाले कल का जो है मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपने आप पे गर्व करूँगा कि मतलब मैं क्या बन गया हूँ। मतलब आप समझ हुँ, रहे हैं ना हुँ। सर? मैं बहुत ही हाँ। अंदर से मतलब मैं खुश रहता हूँ कि मतलब मुझे एक ऐसा मार्ग का मतलब मुझे पता चला है कि जिसमें मतलब किसी चीज़ की मतलब फ़िक्र नहीं है। मतलब
चिंता नहीं है, बस मुझे आने वाले कल की फिक्र करनी है, जो बीत गया उसे छोड़ देने में ही मतलब मैं आप भलाई समझता हूँ। तो सर मेरा कहने का ये मतलब था कि सर पूरे भारत के अंदर जो है ब्राह्मणवाद का मतलब बहुत ही शानदार कब्जा है, मतलब कह नहीं सकते, मतलब इतनी मतलब जोरों शोरों के ऊपर मतलब कब्जा है। और मैं यहाँ कई ऐसे मतलब ब्राह्मण भाई लोग हैं, अब भाई कहना ठीक रहेगा क्योंकि रहते हैं साथ में तो कहना उचित है। तो मतलब मैं देखता हूँ वो लोग जो हमें मतलब कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, वो आप बीच बीच में मतलब जो आप फैक्ट चेकिंग करते रहते हैं, उन सबको भी मैं इन लोगों के सामने रखता हूँ, तो वो तो मतलब सीधा सीधा मतलब धूर्त बताते हैं, तो फिर मेरी हो जाती है उनके साथ अच्छा, अनबन। अच्छा, एक मुसलमान, एक मिनट जरा, ये जोसेफ मुर्मू कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये गलत जी जी मैसेज दे रहा है, झारखंड दुमका हत्याकांड है, लड़की का जी नाम जी जी जी। अंकिता सिंह थी और उसके हम्म। घर वालों ने ही मारा था, ऐसा कुछ है नहीं क्या? ये नहीं 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 नहीं, आप जो है दैनिक जागरण की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए, मैंने जो बात रखी है बिल्कुल बिल्कुल अथेंटिक बात रखी है और अच्छे से रखी है, उनके घर वालों का कोई हाथ नहीं था इसके अंदर। दरअसल पीछे से घर के अंदर जो है उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको मारने की कोशिश की गई थी, और जो है एम्बुलेंस आने के अच्छा, उसके बाद घर वालों, घर वाले ने? घर वा- घर वाले ने नहीं, उस लड़के ने हाँ मतलब हाँ। शाहरुख नाम के व्यक्ति अच्छा। ने, हाँ हम्म। कुछ मतलब अफेयर सा था, मतलब तो शादी वादी का कुछ चक्कर था, ये पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी हम्म। हुई है, काफी बवाल भी मचा था इसके ऊपर। खैर अगर लगता है तो मैं तो अच्छे से चेक करके बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बार हम्म। जोसेफ मुर्मू जी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा सर। ठीक है, ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कोई भी जी धर्म मजहब हो, वो अपने जी जी। अपने धर्म मजहब के लोगों को अगर वो बुरा भी काम कर रहा है तो भी उसको हाँ बुरा ना कह के समर्थन दे रहा है। जी ये यहाँ जी पे जी जी। सारे के सारे धर्म मजहब में ये दिख रहा है। और इसीलिए दिख मैं रहा कहता है। हूँ कि कोई धर्म जो है अपराध को सपोर्ट कर रहा है, फिर उस धर्म को आप लात मार दीजिए। जी जी। जो धर्म और एक दरअसल अपराधी को सपोर्ट कर रहा है उसको लात मार दीजिए फिर जी। और मैं सर एक दो बातें और बताना चाहूंगा सर, कि जैसे मैंने तो अभी ये जो भारत के अंदर जो जातिवाद का जो पूरा षड्यंत्र है उसको तो मैंने देखा है सर, अच्छे से आपसे समझा भी है, लेकिन अगर उसी के दूसरी अपोजिट साइड अगर देखा जाए मुस्लिमों के तरफ भी, यानी हम मुसलमानों के अंदर भी, तो हमारे अंदर भी काफी जातियां हैं, मतलब जातियां हैं, फिरके हैं, कास्ट हैं, संप्रदाय, मतलब जैसे सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, देवबंदी है, पता नहीं सर, मतलब तमाम तमाम तरह के, पता नहीं कितनी तरह की, मतलब इसके अंदर भी मतलब फिरके बन गया, मतलब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सर, जैसे मान लीजिए कि एक सुन्नी गुट है और एक देवबंदी गुट है, अगर सुन्नी गुट का आदमी अगर देवबंदी की मस्जिद में जाता है तो देवबंद जो है सुन्नी के मस्जिद में आने के कारण मतलब वो जो है अपनी पूरी मस्जिद को धोएगा, और ठीक उसी क्या तरह बात कर रहे हैं? जी जी क्या बात कर बिल्कुल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आंखों देखा है अ- सर, ये बिल्कुल इतनी कट्टरता है, अच्छा। मतलब हाँ मैंने देख रखा है। अगर किसी सुन्नी के मस्जिद में अगर कोई देवबंदी आ जाता है तो यूं समझ लीजिए कि वो हम्म। पूरी मस्जिद को धोया जाएगा। और अच्छा अगर जी। हाँ उससे भी अगर अधिक कोई कट्टर रहा तो यूं समझिए कि मस्जिद से उसको निकाल दिया जाएगा। यहीं से तो मेरी पूरी की पूरी मतलब जो है, मतलब मेरे अच्छा जी। माइंड का जो पूरा यू टर्न जो हुआ है ना, यहीं पे हुआ है, मतलब हम्म। इसी पॉइंट पे हुआ है, कि मतलब कोई भी धर्म जो है, मतलब मैंने बचपन से पढ़ा था, मैं दरअसल उर्दू अच्छा पढ़ा लिखा हूँ सर, मैंने काफी अच्छी पुस्तक भी मैंने पढ़ रखी है, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ रखी है उर्दू के अंदर भी, तो मुझे कुछ चीजें ठीक लगती थी, और मैं सुन्नी में था तो मैं सुन्नियों की किताबें मुझे प्रेफर की जाती थी, मैं सुन्नियों की ही किताबें पढ़ता था, तो मैं एक पक्ष ही जान पाता था, पूरी पूरी एक पक्ष ही जान पाता था, लेकिन फिर जब मैंने दूसरे गुटों को भी पढ़ना शुरू किया ना, तो वो इसको बुरा कह रहे हैं, वो उसको बुरा कह रहे हैं, वो आप नहीं बताते हैं कि शंकराचार्य ने उसको गाली दे दी, फिर तुलसीदास ने उसको गाली दे दी, तो मतलब इसी तरह का ही कमोबेश जो है ना कॉन्सेप्ट, मतलब हुआ, मतलब इधर भी है मुसलमानों के अंदर। अच्छा सर, छोटा सा सवाल मैं एक और रखना चाहूंगा सर, अगर अगर आप कहें तो। हम्म। जी। भारत के अंदर जो है मुस्लिम्स जो आए हैं, तो मैं बीच में आपकी स्ट्रीम को ध्यान से पूरी सुन नहीं पाया था सर, माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने सुना था कि तैमूर लंग जिस वक्त आया था तो उस टाइम पे जैसे हम भारतवासियों को नीच बना दिया गया था, गया दबा कुचला कुचल दिया गया था, तो
उसी टाइम पे मतलब हम लोगों ने तैमूर लंग का साथ दे करके बराबरी का हक पाने के लिए क्या हम लोग उसी टाइम पे मुसलमान हुए थे सर? मैं ये मेरा जाती सवाल है सर, मेरा पर्सनली सवाल है। देखें, उसमें उस सारे लोग तो नहीं हुए थे, लेकिन उसमें 2-3 गुट आए थे। एक तो जो जी जी पारसी जो आए थे भारत में, पारसी, जी जी उन्होंने भी जी आके, जी और थोड़ा सा आप म्यूट रहिएगा, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तो पारसी जो आए थे, उन्होंने भी आके उससे रिक्वेस्ट किया कि देखो हम तो तुम्हारे साइड के आए हैं। ये पारसी जो होते थे, या के जो भी कोई बाहर से आता था, देखता था जो सत्ता में है उसकी चापलूसी में लग जाते थे। तो ये बोला कि हम तो आप ही के साथ हैं, ये पूरा लगे चापलूसी करने, उसकी चाटुकारिता करने, कि हमको ये, फिर वो रेफर करने लगे कि देखो हमको तो जो खिलजी थे उन्होंने हमको बसाया, जमीनें दी, ये की वो की। तो वो फिर तैमूरलंग उनको बहुत सारा प्रलोभन देता है, मतलब प्रलोभन, कहता है कि चलो हमारे साथ अपने देश चलो, वहां पे तुमको जमीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सारा चीज देंगे। फिर वो कहते हैं कि अरे आप मर जाओगे फिर क्या होगा हमारा, कहता है हमारे बच्चे भी देंगे, मैं लिख के बैनामा कर जाऊंगा। वो खूब सारा बोलता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमको यहीं ठीक है, यहीं पे हमको दे दो कुछ। तो एक तो पारसी ये थे। फिर वो चेक करने के लिए पूछता है उनसे, कहता है कि तुम तो पारसी लगते नहीं हो, तुम लोग तो यहाँ की तरह लाश वास जलाते हो। तो एक बूढ़ा जो है झूठ भी बोलता है आगे आके कि नहीं नहीं, हम अभी भी पारसी ही हैं। मतलब वो जान गया था कि यहाँ पे आके ही ब्राह्मण ब्राह्मण इस तरह की चीजों में फंस गए हैं, बन गए हैं ये सब, लेकिन वो जबरदस्ती जो है वो इसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम पारसी है। इसके बाद से एक और घटना होती है जिसको ये नीच बना दिए थे। वो बोला है, तैमूर लंग लिखा है कि यहाँ आके मुझे पता चला कि भारत में तो 5 तरह के लोग रहते हैं, जिसमें से ब्राह्मण सबसे ऊंचा रहता है। अब ब्राह्मण का नाम भी बड़ा गजब लिखा उसने, लिखता है कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था गानी होरता। गानी होरता भारतीय नाम नहीं है, ईरानी नाम है। और गानी होरता ब्राह्मण था, उसको बोला था तुमको श्राप दे दूंगा, मर जाओगे, उसका नाम ईरानी था, उसका भी बात लिखा है। फिर वो कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि ये सब जो है हमको मतलब नीच बना दिया हमको, हमारा तो खर्चा पानी नहीं चलता, गरीब, हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं हमारा वो चलता है, हमको कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तब उसने क्या किया, वो पिघल गया तैमूर लंग, बोला कि इतनी हालत खराब कर रखी है इन लोगों का, इनके बाल बच्चे बहुएं इनकी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है, सब छीन लिया है, फिर इनको नीच बना दिया है, मैला ढुआ रहा है। तब उसने कहा कि उसने अपने एक दोस्त को पैगाम भेजा, जो पाकिस्तान का क्वेटा जगह है, वहां पे कहा कि एक काम करो, पूरा एक एरिया जो है उस जगह को खाली करवाओ, और उस जगह पे हम कुछ लोग भेज रहे हैं, इनको बसाओ। तो उसने पूरा एक जगह खाली करवा के बसवाया था। जब वहां से जीत के जाने लगा, वो बोले सब की सब हमको मार देंगे, अब हम मुस्लिम बन गए हैं तो हमको मार देंगे। तो फिर वहां पे जगह देके बसवाया था, ये भी घटना उसने दर्ज की है। तो ये बात आई है यहाँ पे। जी। जी मुसलमान। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया सर, आपने ठीक आपके है। बताने के लिए। जी जी जी, ठीक है अगर मुसलमान। बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया, जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। शुक्रिया।